नमस्कार, मैं शिवा कुमार। मैनपुरी के अवध नगर में कल सुबह वोटिंग के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। यह विवाद शाम होते होते इतना बढ़ जाता है कि मामला जान माल की आफत पर आ जाता है। फायरिंग हो जाती है और उसके बाद एक गोली दूसरे पक्ष के युवक के लगती है, जिससे वह घायल हो जाता है। घायल होने के बाद घायल पक्ष के ही कार्यकर्ता वहां पर पहुंचकर सड़क पर धरना प्रदर्शन करते हैं। सूचना पर उच्च अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच जाता है और फिर उस जो जाम लग जाता है प्रदर्शन के बाद, उसे हटवाया जाता है और गोली लगने से घायल युवक को जिला अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन कहानी शुरू होती है अब। सबसे पहली बात कि सुबह से शाम तक यह मामला इतना तूल कैसे पकड़ जाता है। जब सुबह विवाद हुआ था तो पुलिस को चौकन्ना रहना चाहिए था। पुलिस क्यों चौकन्नी नहीं रही, जो ये विवाद बढ़ गया। दूसरी बात कि जब वहां पर गोली चली, युवक घायल हो गया, युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो फिर मौके पर जो पत्रकार मौजूद थे उस घायल युवक की कवरेज करने के लिए अस्पताल में गए, तो फिर घायल पक्ष के लोगों ने, समर्थकों ने उन पत्रकारों पर भी हमला कर दिया। कई पत्रकार ऐसे थे जिनके फोन तोड़ दिए गए, कुछ पत्रकारों के साथ हाथापाई भी की गई है। सबसे बड़ा सवाल यही शुरू होता है कि आखिर दो पक्षों के विवाद में पत्रकारों को बीच में क्यों लपेट दिया गया, क्यों पत्रकारों के साथ हाथापाई की गई, क्यों उनके फोन तोड़ दिए गए, क्यों उनके साथ बदतमीजी की गई। आखिर पत्रकारों ने ऐसा क्या किया था। वह सिर्फ घायल युवक की कवरेज करने के लिए अस्पताल में गए थे और वहीं पर उनके साथ यह अभद्रता की जाती है, उनके साथ हाथापाई की जाती है। बताया यह भी जाता है कि कई पत्रकारों के वहां पर फोन भी तोड़ दिए गए और उनके साथ धक्का मुक्की और हाथापाई भी की गई। मामला क्या है, पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मैनपुरी के ही पत्रकार सलमान मंसूरी जुड़ने जा रहे हैं, जो कि खुद उस वक्त घटना पर मौजूद थे और उनके साथ भी अभद्रता की गई है। हेलो। हेलो। सलमान जी, जी। कल रात मैनपुरी के अवध नगर में जो भी घटित हुआ, एक ही बार में जरा पूरे मामले को बता दीजिएगा। मैं करहल से कवरेज करके आ रहा था तो मुझे सूचना मिली थी कि मैनपुरी थाना कोतवाली क्षेत्र के अवध नगर में जी। कुछ सपा के लोगों द्वारा, जैसे भाजपा के लोग कुछ पोलिंग डंप कर रहे थे, तो सपा समर्थकों द्वारा जी। फायरिंग हुई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तो मैं डायरेक्ट सीधा वहां पे इमरजेंसी पहुंचा। इमरजेंसी में देखा कि एक युवक घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, उसके गोली लगी हुई थी, जिसकी मैंने कवरेज की। कवरेज करने के बाद अचानक से एकदम सी भगदड़ सी मच गई और मारपीट सी होने लगी। तो मैं एकदम से निकल कर आया, मुझे लगा शायद कुछ ज्यादा बवाल हो गया। तो वो मैं कवरेज करने जा रहा था तो पीछे से आवाज आई है, वीडियो मत बनाओ। वो मैंने, ठीक है, फिर वो फोन मैंने जिम में रख लिया, जी। लेकिन मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो तभी पीछे से जो जयवीर सिंह के पुत्र हैं, पीछे से एक मेरे साथ एकदम से थप्पड़ मार दिया। और इसी बीच जो हमारे लोग थे उन्होंने मेरा फोन निकाला, फोन निकालकर बुरी तरीके से फोन तोड़ दिया और मेरे साथ अभद्रता की थी। जी, आपके साथ और कौन कौन था मौजूद पत्रकारों में? मेरे साथ एक दैनिक जागरण का भी था, उसके साथ भी बुरी तरह मारपीट की गई। कई पत्रकार थे, उनके साथ भी बुरी तरह मारपीट की गई है। 2 लोग और थे हमारे साथ, तो उन लोगों ने बचाने का प्रयास किया, जिसके बाद वहां से मैं निकल आया था। तो ये मारपीट करने वाले क्या भाजपा के समर्थक ही थे? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं वहां पर मौजूद था। अगर मैंने उनसे कहा भी, जब मैं वीडियो बना रहा था, जी। बना नहीं पाया था, जैसे ही उन्होंने कहा कि वीडियो मत बनाओ, तो वो वीडियो मैंने नहीं बनाया। ठीक। और मैंने कहा कि वीडियो नहीं बनाया, अगर चाहो तो आप फोन चेक कर लो, लेकिन उन्होंने सुनी नहीं। और जोश में उन्होंने मारपीट, फोन जो था बुरी तरीके से मेरा तोड़ दिया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था मेरा फोन। उसमें काफी कुछ डाटा था, आप समझ सकते हैं, आप पत्रकार हैं। अच्छा, इसके बाद कहीं कोई शिकायत की गई आप लोगों द्वारा? जी बिल्कुल, अभी हम लोग इस मामले पर हमारी जो एसोसिएशन है उन सभी से बात करके और सभी एकत्रित होकर के इस मामले में हम लोग, क्योंकि मामला ज्यादा गंभीर था, क्योंकि सपा और भाजपा का, तो उसमें जिले के कप्तान और डीएम दोनों ही व्यस्त हैं। और मामले में हम लोग कल सभी लोग एकत्रित होकर के इस मामले में एफआईआर करेंगे, शिकायत करेंगे। और जो सीसीटीवी भी हमारे पास कुछ कोशिश की हमने, क्योंकि जो लगे हुए थे वो भी निकलवाने की कोशिश की है और वो पूरी साक्ष्यों के साथ उसमें कार्रवाई की मांग की है। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद सलमान जी।